मोहन हम यहाँ आ तो गए, तुझे कैसे पता कि आरवी ही होगा? एंड एक सेकेंड, अगर आरवी यहाँ हुआ भी और अगर उसे पूर्वी की हेल्प करनी होगी तो वो करेगा ना, तेरे बोलने से रुकने नहीं वाला। अब तक जान गई है ना तू कैसा है वो कैसा नहीं। ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो मेरा आरवी है दी। ऑफ कोर्स आई नो हिम, पर आप मुझे भी जानती हो ना। मैं नहीं चाहती कि आरवी उस पूर्वी की मदद करे, क्योंकि अगर आरवी उसकी मदद करेगा तो उसकी फैमिली को लगेगा कि वो उनकी केयर करता है, उनके बारे में सोचता है। आई डोंट वांट दैट। तो व्हाट आर यू गोना डू? रोकेगी तू उसे? आई विश। अब जानती है ना आरवी और उसके फंडे, इंसानियत एंड ऑल दैट। तो अगर इस वक्त वो अंदर है, उनकी मदद कर रहा है, तो मैं उसे नहीं रोक सकती। बट व्हाट इफ हम अंदर जाए और पूर्वी और उसकी फैमिली को ये बोले कि आरवी उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने कहा तो ये कि हमारा उन पर एहसान हुआ ना, और उन्हें ये लगेगा कि आरवी उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने कहा, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू। Not bad. I would certainly like that. कहाँ से सीख कर आ रही है नई नई चीज़? I'm so proud of you. लव दे, प्यार सब कुछ सिखा देता है, और स्पेशली तब जब कोई आपका प्यार आपसे छीनने में लगा। बट अगर आरवी इस वक्त अंदर पूर्वी उसकी फैमिली की मदद कर रहा है, he has a lot of answers to give me. उसे बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है, वरना उसका यही बदला ना उस पर बहुत भारी पड़ने वाले। बिकॉज अगर आरवी को लगता है कि मैं चुपचाप अपने प्यार का सैक्रिफाइस दे दूंगी तो ही इज वेरी रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं जाके ना प्राची जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ओए पागल हो गई है तू? बकवास करिए, बार-बार कोई नया पंगा खड़ा कर देती है तुम। मौन क्यों? बकवास क्यों? मैं बताऊंगी उन्हें जाके कि आरवी ने उनकी बेटी से शादी खुशी से बदला लेने के लिए की है। प्यार व्यार नहीं करता है, अपने बदले के लिए उनकी बेटी से शादी की। उनको बोलूंगी कि आपको पूर्वी को शादी से निकालना चाहिए। और एनीवे इसमें गलत क्या है? सच ही तो कह रही हूँ ना। और आरवी कौन सा सच में उनकी मदद करना चाहता है? He doesn't actually care for her. वो उनके साथ अच्छा इसीलिए है क्योंकि अब शायद दादा या दादी ने उसको बोला होगा उनकी मदद करने। और प्यार और में सब कुछ जायज है, तो मेरा स्टेप भी जायज है। आरवी मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मौन ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे केके जी? क्योंकि आप बकवास कर रहे हैं। माफी चाहूंगा मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप यही समझते हैं। देखो तुम ना, आप देखिए क्या बोल रहे हैं आप हमारे परिवार के बारे में। ये सब बकवास है, सब झूठ है। क्यों बोल रहे हैं आप ये सब? देख रहे हैं आप लोग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने? इन्हें क्या लगता है चिल्ला देने से ये सच्चाई को दबा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया को जवाब देना होगा जब गलत किया है। तो तमाशा बना के रख दिया है आप लोगों ने इंसानियत का। अरे शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मजाक बना दिया। मजाक आप बना रहे हैं अमरदयाल जी, ये सब करके। शादी जैसे पवित्र और पाक रिश्ते के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे कीचड़ नहीं उछाल सकते। आप गलत कर रहे हैं। आप देखिए, जहां आग होती है वहीं धुआं निकलता है। आपका और उनका, आप दोनों का चरित्र ही खराब है। अमरदयाल, जुबान संभाल के। खबरदार जो मेरी बेटी और दामाद के बारे में और कुछ गलत बोला। और कौन से चरित्र की बात कर रहे हो तुम? खुद के गिरबान में झांक कर देखो। बहुत जल्द तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को पता चलेगी। बस थोड़ा सा और वक्त। और मेरे मेहमान हो इसलिए इज्जत से जाने को बोल रहा हूं, वरना तुमने जो किया ना, धक्के मार के बाहर निकलवाता। दफा हो जाओ यहाँ से। अब इससे पहले बात हद से आगे बढ़े, अब तो बहुत ही इज्जत और तमीज से बोला जा रहा है कि इस घर की दहलीज से बाहर जाइए, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ गई ना तो हम आपके लेवल तक नहीं गिर सकते। देख लीजिए, लेवल की बात कर रहे हैं। शादी का इतना बड़ा ढोंग रचा, इतना बड़ा झूठ बोला, और मुझे सिखा रहे हैं। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं एक सेकंड भी यहां नहीं रुकूंगा गजेंद्र जी। लेकिन जब गलत किया है ना,
तो दुनिया को तो जवाब देना होगा आपको, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये शादी झूठी थी और वो मिलावटी खाना। मिस्टर केके, जो अमर दयाल जी कह रहे हैं क्या वो सच है? शादी और फूड पॉइजनिंग? ये बिल्कुल सच नहीं है। वो शादी हमारी सच्ची है, उसके अलावा उन्होंने जो भी बोला वो सब झूठ है, अटल है। हाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन गलती से, किसी की लापरवाही से नहीं। जस्ट अ गॉडडैम ह्यूमन एरर। इतनी बड़ी मिस्टेक, ये तो लापरवाही है। अमर दयाल जी जैसे जिम्मेदार पर्सन इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? कोई तो बात होगी। झूठ बोल रहा है वो। अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो जलील इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। अपना राजनीतिक स्वार्थ साबित करने के लिए इस घटना का फायदा उठा रहा है वो, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। तो सच क्या है? सुनिए, ये सब राजनीतिक खलबली है क्या? अब इधर से बताइए, आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हम इस बारे में बाद में जवाब देंगे, अभी नहीं। चलो 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 चलिए ना, आप चलिए। बताइए सच क्या है? बताइए। आप लोग रुकिए प्लीज। सिक्योरिटी, शट अप। बाहर निकालो। क्या चल रहा है यहाँ पर? आप जवाब देना पड़ेगा। मैं बाहर ले जाऊँ। चलिए आप लोग बाहर चलिए, प्लीज प्लीज चलिए आप बाहर चलिए। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक टाइम पास था। जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मेरे परिवार की लाइफ बर्बाद की, वैसे मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं इन फोटोज का एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है जब भी तुम्हारे आसपास होता है तुम बड़ा अजीब बिहेव करती हो। उसका यहाँ पे होना इज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू? दवाई, तुमने दवाई ली? दवाई? क्यों? मैं क्यों लूंगी दवाई? तुमने मुझे कॉल पे कहा था ना कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ है ना, सर दर्द है, मतलब था। तो इसलिए मैंने पूछा ना दवाई खाई या नहीं। वो तो मैंने ऑलरेडी ले ली थी दवाई। मुझे लगा तुम कुछ और पूछ रहे हो। वैसे मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि तुम सोचती कुछ और बोलती कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आरवी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बैठो बैठो। अरे कुछ पानी पानी। यू फाइन? बेटर? शादी में चले? लेकिन तुम्हारा सर दर्द? नहीं, अब नहीं, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, चल सकती हूँ। चले?